बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, आपको पता है जैसे चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। तो आज हम इसका पहला लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, ए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर फॉलोज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ये एक पहली डेफिनेशन इसकी है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ए प्रोग्राम टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज़ जस्ट लाइक ए रेसिपी टेल यू हाउ टू कुक ए डिश। स्टूडेंट, ये वेरी इजी डेफिनेशन है। अगर आप इसको देखें तो ये नंबर 1 पहले वाली ये डेफिनेशन है। ए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट ए कंप्यूटर फॉलोज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि इन्हीं प्रोग्राम को फॉलो करते हुए ही कंप्यूटर जो है ना वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम उसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है जी, ए प्रोग्राम टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, यानी कि ये भी एक प्रोग्राम जो है ना वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आप एक रेसिपी आपके पास होती है कि अगर आपने कोई डिश वगैरह तैयार करनी है कुकिंग के लिहाज से, तो ये समझ लें कि एक रेसिपी ही की तरह काम कर रही होती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे मैं कहता हूँ, इमेजिन यू वांट योर कंप्यूटर टू ऐड 2 नंबर, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है ना वो 2 नंबरों को ऐड करे यूजिंग एक प्रोग्राम। अब हम पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने a इज़ इक्वल टू 5, इसका मतलब है 5 जो है ना वो स्टोर हो जाएगा a के अंदर। और दूसरा प्रोग्राम हमने लिखा है जी b इज़ इक्वल टू 3, यानी कि 3 स्टोर हो जाएगा b के अंदर। अब हमने यहाँ पे कह दिया है कि a प्लस b, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3। 5 और 3 को जब ऐड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? ये सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको जो है ना वो क्या करा देंगे, वो प्रिंट करा देंगे और उसकी आउटपुट जो है क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब कंप्यूटर जो है ना इन स्टेप्स को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स को कैसे फॉलो करेगा? नंबर 1 पे क्या जी, टेक 5 एंड 3। कंप्यूटर क्या करेगा? आपसे 5 और 3 लेगा और फिर क्या करेगा? उन दोनों को ऐड करेगा और उसके बाद आंसर जो है ना 8 है आपको क्या कर देगा? उसको शो कर देगा। सो दिस इज स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ए प्रोग्राम, यानी कि ये एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम क्या कह देते हैं जी? एक प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ तक यानी कि आपका प्रोग्राम की कंप्लीट यानी कि डेफिनेशन जो है ना वो कंप्लीट है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं जो प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि वो बताता है कि कंप्यूटर ने क्या क्या करना है। दूसरा इसका पार्ट जो है ना वो जी, व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखें ना, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। अब कंप्यूटर जो है ना आपका जो है ना वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, और आप जो है ना वो समझते हैं इंग्लिश या उर्दू को समझते हैं। अब लैंग्वेज का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन करते हैं, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको किसी स्पेशल जो है ना वो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है। सिंस कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और उर्दू वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर जो है ना वो आपका इंग्लिश उर्दू को नहीं समझता, इसके लिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो पाइथन है, जैसे जावा है, C++ है, C# है और जावास्क्रिप्ट है। ये तमाम जो है ना ये सारी क्या है जी? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही जो है ना आप अपने कंप्यूटर के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू द सेम टास्क, यानी कि आपने एक टास्क है आपका, 2 लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम लिखना है, एक पाइथन के अंदर और एक C+ के अंदर। टास्क आपका क्या है? आपने स्क्रीन के ऊपर जो है ना हेलो वर्ड शो कराना है। अगर आप इसको पाइथन के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? हेलो वर्ड, यानी कि प्रिंट, और उसके बाद डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड लिख देंगे तो ये भी स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा हेलो वर्ड। अगर आप इसी प्रोग्राम को या इसी टास्क को जो है ना आपने C++ के अंदर लिखना है तो उसके लिए आपको जो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा वो आ जाएगा # इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद मेन का फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आ जाएगा सी आउट हेलो वर्ड, यानी कि ये वाला प्रोग्राम भी जब रन होगा तो ये भी आपको मैसेज जो आएगा वो हेलो वर्ड आएगा, और ये वाला जो है ना प्रोग्राम अगर रन करेंगे तो उसका भी मैसेज जो आपको आएगा वो हेलो वर्ड आएगा। ये नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है बोथ प्रोग्राम्स डू द सेम थिंग, दोनों प्रोग्राम जो है ना वो एक ही काम कर रहे होते हैं।
दे टेल द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड, यानी कि ये दोनों प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या कहेंगे कि आप एक जो है ना लैंग्वेज या सॉरी एक लाइन लिख दें जो है क्या है जी हेलो वर्ड है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं जी किसके प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि इसकी अगर हम समरी करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे टर्म है, मीनिंग्स है और एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोग्राम क्या है जी, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर, यानी कि जैसे हमने कह दिया 2 नंबरों को ऐड करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज टू राइट दोज इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है, जैसे पाइथन है, सी प्लस है, जावा है। अब देखें जी जैसे आपका एक प्रोग्राम था हेलो वर्ड, मैं देखें इसको पहले सी प्लस में लिखता हूँ, तो यहाँ देखें हैश साइन इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद मेन के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया जी हेलो वर्ड। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपको हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी प्रोग्राम को अगर आपने पाइथन में लिखना है तो उसके लिए मैं पाईचार्म का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें प्रिंट मैं लिखता हूँ और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ड, और इसको यहाँ पे रन करते हैं तो ये लें जी यहाँ पे भी इसने जो है ना हेलो वर्ड जो है ना वो शो करवा दिया है। यानी कि प्रोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसका इंस्ट्रक्शन ने यानी कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है कि हेलो वर्ड जो है ना प्रिंट कर दो, उसने क्या कर दिया हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, और वो लैंग्वेज जो है ना यहाँ पे मैंने पाइथन यूज़ की हुई है, और दूसरे के अंदर मैंने देखो जो आपको जो है ना यहाँ पे मैंने सी प्लस यूज़ की है। आप इसको जावा में भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है ना आपको वो समझ आ गई होगी, आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है ना उसको कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो लिख सकते हैं, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल का जो नाम है ना वो www.youtube.com/सफदर है। ये मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर शेयर कर दिया है, अगर व्हाट्सएप पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो तक जो है ना इसको ओके करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।